जैसा कि हाल ही में जिस तरीके से दोहा की बैठक विफल रही है, क्या इसे डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक विफलता माना जा सकता है या इसको कैसे देखें? तो देखिए, जो दोहा की बैठक थे, कल हमने इसके बारे में अपने दर्शकों को बताया कि ट्रंप इसको लेके खुद पेसिमिस्टिक है, खुद इसको लेके ऑप्टिमिस्टिक नहीं। और अभी एक बड़ा अचंबा हुआ साहब, जेराल्ड कुश्नर और विटकॉफ पहुंच गए आपके दोहा। पाकिस्तानियों ने ट्रंप को सब्जबाग दिखाए, कतरियों ने ट्रंप को सब्जबाग दिखाए। बोला जनाब कोई बात नहीं, आप आ जाए, आपके लोग भेज दें, हम ईरान की डेलीगेशन आ रही। ईरान कह रहा था हम नहीं जा रहे। ईरान ने कहा अगर हम जाएंगे भी तो भाई हम तो सिर्फ अपने जो पैसे फंसे उसके बारे में बात करें, हमारे जो $36 बिलियन या उससे ज्यादा आपने फंसा रखे वो कब रिलीज कर रहे हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को लेके, न्यूक्लियर को लेके, किसी चीज पे हमें कोई बात ही नहीं करनी। अगर हम जाएंगे भी पैसों की बात करनी है। अब हुआ क्या, तो विटकॉफ और जराल्ड कुश्नर पहुंचे और सर, पाकिस्तानियों के लाख आश्वासन के बाद, कतरियों के लाख प्रूफ के बाद, कोई भी ईरान का बंदा, मोहम्मद गिलाबाफ, अब्बास अगराची या इवन इनका कोई एमओएस लेवल का बंदा, कोई भी बंदा पहुंचा ही नहीं। और अभी सो कॉल्ड कतरी और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं जनाब नेगोशिएशन हो रही है। कह रहा किससे नेगोशिएशन हो रही है? कह रहा जेराल्ड कुश्नर और विटकॉफ अपने होटल में बैठे हैं तो वहां टेक्निकल टीम्स बात करिए। अगर जनाब टेक्निकल टीम्स की बात करनी थी तो विटकॉफ और कुश्नर को आपने दूसरी दुनिया से यहां क्यों लाया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से मिडिल ईस्ट क्यों पहुंचाया? और आपका ईरान में से कोई बंदा नहीं आया। ईरान ने कहा कि हमने फिलहाल ट्रंप के साथ कोई भी बातचीत स्थगित कर दी है, हमें बातचीत नहीं करनी। एमओयू का उल्लंघन हुआ, जब तक एमओयू का उल्लंघन ठीक नहीं होगा हमें कोई बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं। और सर, सिचुएशन एस्केलेट ऐसे हुई है कपिल भाई कि आज ईरान के सुप्रीम काउंसिल ने नेतन्याहू और ट्रंप को जान से मार देने की धमकी दी है। कह रहा हमें इमाम खमेनी के प्योर खून का अगर बदला लेना है, उनकी शहादत का बदला लेना है, इन दोनों को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह है परिस्थिति। तो यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उसके बंदे गए, ईरानी आए नहीं, उसके मीडिएटर फेल हो गए। अगर टेक्निकल मीटिंग, सो कॉल्ड टेक्निकल मीटिंग होनी थी तो भैया विटकॉफ और वो अपना अमेरिका में बैठे रहते, तो वहां कतर में क्या कर रहे हो? यानी कि अल्टीमेटली कतर की नहीं चल रही है, पाकिस्तान की नहीं चल रही है, अब यहां किसी की नहीं चल रही, क्योंकि ईरान को भी पता है ये ज्यादा टाइम समय का रन नहीं बिकने वाला। हाँ, ईरान ने 30 मिलियन बैरल तेल जरूर बेचा है जिससे एक अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी मेजर डेवलपमेंट नहीं है। आप कह सकते हो कि दोहा का मीटिंग फेल हो चुकी है, ट्रंप के लिए एम्बेरसमेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस या न्यूक्लियर पे या एमओयू पे, तीनों में से किसी चीज पे कोई बात नहीं हो रहा। और ईरान का औपचारिक स्टेटमेंट है अभी हमने अमेरिका से ऑफिशियली नेगोशिएशन शुरू भी नहीं की, जो कि सच है। अभी तो उसके बाद मिले ही नहीं। वो कह रहा हमने तो अभी ऑफिशियली कोई नेगोशिएशन शुरू ही नहीं की। और याद रखिए सर, 60 दिन का समय निकलता जा रहा, कोई अनलिमिटेड टाइम नहीं है। 60 दिन में से मुझे लगता है आपने 12-13 दिन तो निकल ही गए पहले तू पहले मैं करने में। ये परिस्थिति है। मैं मानता हूं ये ट्रंप के लिए थोड़ा एम्बेरसमेंट का विषय जरूर है जी। सुमित जी, हालिया रिपोर्ट्स और आंकड़े वही संकेत दे रहे हैं जो हमने पहले अपने शो में आपने ही बताए थे कि ट्रंप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और युद्ध की दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसको कैसे देखें? देखिए देखिए कपिल जी, बिल्कुल रिपोर्ट आ रहे हैं। अमेरिकन मीडिया खुल के ये कह रहा, जो हमने आकलन पहले किया था। मैं आपके चैनल पे ये भी बता सकता हूँ, पहले मैं कहता था दिनों, हफ्तों या महीनों। मैंने महीनों वाला टर्म तो निकाल दिया, अब दिनों या हफ्तों की बात है। ये ट्रंप पीछे जो ये जब से एमओयू हुआ, देखिए अगर आप ईरान का रुझान देखें, आप मिडिल ईस्ट का रुझान देखें, अब सब चीजों का एक 360 डिग्री व्यू लेंगे तो ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि ये सही दिशा में नहीं जा रहा। क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो कई बार सुर्खियों में नहीं आती पर बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वही वाली बात है साहब कि अगर इंजन में एक पेच ढीला हो या 5 पेच ढीले हो, गाड़ी थोड़ी ना चलेगी, कभी ना कभी वो इंजन फेल होगा। ठीक उसी तरह से छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े इंडिकेटर होते हैं अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखें। तो यहां कई सारे ऐसे इंडिकेटर थे जो बता रहे थे चीजें सही नहीं जा रही, चीजें खराब जा रही है। अमेरिकन मीडिया का आया है, जब एमओयू हुआ ट्रंप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि शायद कुछ बात बने। देखिए पाकिस्तानियों और कतरियों ने सब्ज बाग दिखा दिए थे। अब 5-7 दिन के बाद ट्रंप को लगा नहीं भाई साहब ये बात नहीं बनने वाली। ट्रंप ने ब्रांड, जो डायन क्रेन है, अपने ब्रैड कूपर है, या जितने भी पीट हेग्सेथ थे, सबके साथ कई सारी मीटिंगें की है। और ये माना जाता है फुल फ्लेजेड अटैक की तैयारी ट्रंप सोच रहे हैं, उसके विकल्प देख रहे हैं। अब आंशिक लड़ाई नहीं, पूरा एंड तक लड़ाई, आर्या पार वाली लड़ाई। और इसीलिए कर्नल लेविट, जो हमने कल आपके शो पे बात की थी, उन्होंने भी धमकी दी है। इजराइल कट्स भी उसी भाषा में धमकी दे रहे हैं। तो कल ही मैंने कहा था भाई ये तो दोनों एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर आज ये अमेरिकन मीडिया में आया कि भाई बिल्कुल तैयारी हो गई है, सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। क्योंकि ट्रंप को भी ये पता है कि शायद ये बात नहीं बनेगी, 90% वो भी श्योर है। और अभी भी जेडी वेंस का एक स्टेटमेंट आया तो बोला भाई साहब आपने एमओयू क्यों किया जब इसमें कुछ हो ही नहीं रहा।
बोला यार, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि दुनिया में थोड़ा तेल के नलके खोल दो, तेल की कीमतें ऊपर जा रही है, जो मैं हमेशा से कह रहा था। तेल के नलके खोल दो, कुछ महीना 2 महीना तेल आएगा, कीमतें नीचे आएंगी, थोड़ा लोगों को राहत की सांस मिलेगी और टाइम मिलेगा सबको कि भाई फिर मामला टाइट होने वाला है। 1-2 महीने है या 15 दिन 20 दिन जो भी बचे हैं, आप इसमें अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लो। पर माता रानी की कृपा, भारत ने तो ऑलरेडी व्यवस्था अपनी सुदृढ़ कर रखी थी। इवन युद्ध के टाइम में भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो बाकी देशों को भी एक अल्टीमेटम है, भाई आप अपनी व्यवस्थाएं देख लो, क्योंकि ये आर या पार की लड़ाई है, ये कभी भी शुरू हो सकती है। ये अब अमेरिकन मीडिया में भी बिल्कुल साफ संकेत और बिल्कुल रिपोर्ट आई है। जी।